बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ये बात मैंने पहले सवालों में भी समझाई है कि क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझ लेना, क्वेश्चन के ऊपर सोचो फिक्र करना, क्वेश्चन के ऊपर गौर फिक्र करना, ये बहुत लाजमी है। स्टूडेंट्स ये नहीं करते, उन्होंने खुलासे लिए हुए होते हैं, बस वो समझते हैं कि हम की बुक्स और खुलासों से काम चला लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पे गौर करेंगे तो आपको बात समझ आएगी कि बेसिकली हमने करना क्या है। आइए गौर करते हैं। ये बटे वाली रकम है, चेक कर लें खुद, बटे वाली रकम है। ये भी बटे वाली रकम है। बटे से मुराद ये बटा है, ये बटा है। अब दो बटे वाली रकमें जमा के जरिए आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसा अगर हो तो फिर क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, लेकिन मैं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर शॉर्टकट वे के अंदर एलसीएम कैसे लिया जा सकता है आपको लेना सिखाता हूं। आइए एलसीएम लेते हैं जी। एलसीएम लेने का तरीक़ाकार क्या, x-1 जो नीचे x-1 है, ये x+1 है, इन दोनों को ज़रब करके यहां पे लिख दें। पहला काम आप करेंगे, ज़रब करके यहां पर लिख दें। जी, हमने यहां पर लिख दिया है। यानी एलसीएम हम डायरेक्ट कैसे लेंगे, ये जो बटे में रकमें हैं x-1 x+1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ब्रैकेटों का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, हम यहां पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस x+1 को इस x+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस x-1 को इस x-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी x+1 है, ये भी x+1 है। खूबसूरत सवाल है। ये भी x-1 है, ये भी x-1। वेरी वेरी बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो इसे इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो x+1 हम लिखने के बाद पावरें ऐड हो जाएंगी। x+1 मल्टीप्लाई बाय x+1 का स्क्वायर। सिमिलरली x-1 मल्टीप्लाई बाय x-1 विल बी x-1 स्क्वायर। जी, तो हमने यहां तक पहुंच चुके हैं। अब यहां पे इसका हमने स्क्वायर ओपन करना है, इसका स्क्वायर हमने ओपन करना है, और फिर हमने ऐड अप करके टर्म्स जवाब निकाल लेंगे। एक तो तरीक़ाकार ये है, लेकिन मैथमेटिक्स डियर स्टूडेंट्स खूबसूरती का नाम है, आपके पास ब्यूटी का नाम है। इसके अंदर अगर आपके पास इल्म पूरा है, नॉलेज पूरा है, इसके फार्मूलेज आपको सारे आते हैं, तो फिर आपको लंबा खपना नहीं पड़ेगा, टकरे नहीं मारनी पड़ेगी आपको, बल्कि बड़ा ही सिंपल वे के अंदर क्वेश्चन हल हो जाएगा। आइए मैं करके दिखाता हूँ। एक छोटा सा फार्मूला हम 9th लेवल पे पढ़ते हैं कि क्या है वो, a+b a-b। अगर इन दोनों का स्क्वायर हो, a+b का स्क्वायर हो, a-b का स्क्वायर हो, दरमियान में प्लस की इलामत हो, तो बड़ा शॉर्टकट सा तरीक़ाकार है। 2 लिखेंगे हम इंटू a की पावर जो पहली रकम है 2 जमा b की पावर 2। अब अगर ये फार्मूला आपको आता है, आप ये फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर ये फार्मूला ही नहीं आता तो फिर आप की बुक्स उठा के, जैसे उसने इसका स्क्वायर ओपन किया, इसका ओपन किया, फिर जमा तकसीम करके वो कहीं ना कहीं पहुंचा होगा। तो डियर स्टूडेंट, लंबा खपने की बजाय मैं तो ये समझता हूँ जहन का इस्तेमाल करें, मेंटल लेवल का इस्तेमाल करें। आप लॉजिक्स का, रीज़न का, इंडक्शन, डिडक्शंस एंड डिफरेंट हिस्टोरिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो आपके पास 9th 10th लेवल पे मौजूद हैं, उन्हें जहन में लाके करें। a+b का स्क्वायर हो, ये a+b का स्क्वायर है, प्लस a-b का स्क्वायर है, तो क्या होगा यहाँ पर,
2 इंटू, हाँ जी, ए का स्केयर, ये वाला फार्मूला, ए यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स का स्केयर प्लस बी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्केयर। लें जी, आपका ये सारा जो मसला है, सारा प्रॉब्लम है, हल हो चुका है। इज इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे वो फार्मूला लगेगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 का, वो क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, वो a की 2 यानी x की 2 माइनस 1 की 2 यानी 1 की 2, ये हो गया। वो a प्लस बी और a माइनस बी वाला आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, a की 2 माइनस b की 2, दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, सो a की 2 माइनस b की 2, तो ये हमारे पास फार्मूला लगा। 2 से कैंसिल हो गया है हमारे पास। इसी तरह से x की 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की 2 माइनस 1, यहां तक हम पहुंच चुके हैं जी। एक्स की 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 है, ये इक्वल टू माइनस 1 है। ये कितना बड़ा ब्लंडर हो गया, क्या 1 भी कभी माइनस 1 के इक्वल हुआ? क्या 1 माइनस 1 के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। इस तरफ लिखा हो कि मलक, इस तरफ लिखा हो यहाँ पे कोई लिखा हो बजिंजो, दोनों जाते हैं, क्या ये बराबर हो सकती हैं? ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये बराबर नहीं हो सकती। सेम इज द केस विद डैट, ये बराबर है एक और मान, नहीं, ये बराबर नहीं है, लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन सेट, आप आखिर में लिखेंगे देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन सेट। देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन सेट, इसका कोई जवाब नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी।